डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 सब्जेक्ट हिंदी लेसन 1 में कबीरदास जी की साखियाँ हैं। तो इनको हम पढ़ेंगे और इनका अर्थ समझेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें दिए गए केंद्रीय भाव को रीड करते हैं। केंद्रीय भाव में क्या है? कबीर की इन साखियों में सज्जनों के स्वभाव तथा उनके द्वारा किए जाने वाले परमार्थ का वर्णन किया गया है। गुरु की महिमा तथा मानव जीवन की क्षणभंगुरता को स्पष्ट करते हुए मानव को समय पर सचेत होकर सत्कर्म करने की प्रेरणा साखियों में दी गई है। कबीर ने मिट्टी और कुम्हार के रूपकों से जीवन के यथार्थ को प्रस्तुत किया है। व्यक्ति को देश और समाज के लिए अच्छे काम करने से ही अमरता मिलती है। तो अभी हम रीड करते हैं लेसन को और अर्थ को समझते हैं। सबसे पहले है, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गाहे रहे थोथा देई उड़ाए। इसका अर्थ है कि सज्जन का स्वभाव सूप के समान होना चाहिए। जिस प्रकार सूप अनाज को अपने में रोक लेता है और तिनकों को उड़ा देता है, उसी प्रकार सज्जन अच्छाइयों तथा गुणों को अपना लेते हैं और बुराइयों तथा अवगुणों को त्याग देते हैं। अभी नेक्स्ट को रीड करेंगे और उसको समझेंगे। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नाही, धन का भूखा जो फिरे सो तो साधु नाही। इसका अर्थ है कि सज्जन धन की इच्छा न करके प्रेम तथा सम्मान की इच्छा रखते हैं। जो व्यक्ति धन की इच्छा रखता है उसे सज्जन या संत नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार धन के स्थान पर प्रेम को प्राथमिकता देने वाला व्यक्ति ही सज्जन या साधु होता है। नेक्स्ट है, वृक्ष कभू नहीं फल फकें, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधन धरा शरीर। इसका अर्थ है इसमें कबीरदास जी ने सज्जनों की स्वभाव की तुलना वृक्ष व नदी के स्वभाव से करते हुए कहा है कि जिस प्रकार पेड़ कभी भी अपना फल स्वयं न खाकर दूसरों के लिए छोड़ देता है और नदी भी अपना जल स्वयं न पीकर पथिक यानी कि जो प्यासे व्यक्ति हैं उनको पिलाती है, उसी प्रकार सज्जन लोग भी दूसरों की भलाई के लिए ही इस संसार में जन्म लेते हैं। वास्तव में संत कभी भी अपने स्वार्थ के बारे में नहीं सोचते हैं। नेक्स्ट है, झूठे सुख को सुख कहें, मानत है मनमोद, जगत चवैना काल का, कछु मुख में कुछ गोद। इसका अर्थ है कि मूर्ख प्राणी संसार के नश्वर सुखों को ही वास्तविक सुख मान लेता है और मन ही मन में अत्यधिक खुश होता है। संसार में दिखाई देने वाले सुख पल भर के लिए होते हैं। जीवन में सत्य है तो मृत्यु भी है। वास्तव में यह संसार मृत्यु का भोजन है, जिसमें थोड़ा तो मृत्यु ने खा लिया है तो कछु को खाने वाली है। नेक्स्ट है, पारनी केरा बुदबुदा, असमानुष की जात, देखत ही छिप जाए गो ज्यों तारा प्रभात। इसका अर्थ है कि यह संसार पानी के बुलबुले के समान है। जैसे बहते हुए पानी में हवा से बुलबुला उठता है और दूसरे ही पल नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार मनुष्य की जाति है। प्राणी आज जन्म लेता है और कुछ ही समय बाद वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। कवि ने रात्रि को तारे का उदाहरण देते हुए कहा है कि जैसे सवेरा होते ही रात और तारे छिप जाते हैं, ठीक उसी प्रकार मृत्यु के आते ही जीवन व संसार के समस्त सुख नष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट है, रात गंवाई सोए करी, दिवस गंवायो खाए, हीरा जन्म अनमोल था, कौड़ी बदले जाए। इसका अर्थ है, इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि हे मूर्ख मनुष्य,
मतलब कि मनुष्य मूर्ख है। यह जीवन अनमोल है, परंतु तू इस बात को नहीं जानता है और रात को सोकर तथा दिन को खा पीकर यूं ही निरर्थक मतलब बिना अर्थ के बिता देता है, अर्थात संसार के नश्वर सुखों में डूबकर अपने जीवन को बर्बाद कर देता है। इस प्रकार मनुष्य तेरा जीवन जो हीरे के समान अनमोल था, उसे तूने अज्ञानतावश कौड़ी के मोल बेच दिया। अपने पूरे जीवन में तूने कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया जिससे कि यह संसार तुझे याद रखता। नेक्स्ट है, आज कहे कल भजूंगा, काल कहे फिर काल, आज काल के करत ही अवसर जासी चाल। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि आलसी मनुष्य को समय का महत्व नहीं होता है। वो आज का काम कल पर टालता है और जब कल आता है तो फिर कल के करने के लिए कहता है कि इस प्रकार कल इसमें कबीरदास जी ने आलसी मनुष्य के बारे में बताया है कि आलसी मनुष्य समय के महत्व को नहीं समझता है और वो आज का काम कल पर डाल देता है और कल का फिर कल। तो इसी प्रकार आज कल कहते तेरा जीवन व्यतीत हो जाएगा। यह अमूल्य जीवन जो परमार्थ तथा सत्कर्म करने के लिए मिला है समाप्त हो जाएगा। इसलिए हे मनुष्य, समय रहते तू कल ना कहकर हाथ आए अवसर का लाभ उठा ले। मतलब कि हमें आज का काम आज ही करना चाहिए। नेक्स्ट है, आछे दिन पाछे गए गुरु से किया न हेत, अब पछतावा क्या करे चिड़िया चुग गई खेत। इसका अर्थ है, इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि जब तेरा समय अच्छा था, अर्थात तेरा शरीर युवा व स्वस्थ था, उस समय गुरु से ना तो प्रेम किया और ना ही गुरु की बात मानी। अब बुढ़ापा आने पर गुरु का स्मरण करने से कोई लाभ नहीं होने वाला है। इस बात को स्पष्ट करने के लिए कबीरदास जी कहते हैं कि जब चिड़िया खेत चुग गई तो पछताने से क्या लाभ। मतलब कि अवसर के रहते सचेत न होना मनुष्य की मूर्खता है। पछतावा करने से अवसर लौटकर नहीं आता है। नेक्स्ट है, माटी कहे कुमार से तू क्या रोंदे मोए, एक दिन ऐसा होएगा मैं रोंदूंगी तोए। इसका अर्थ है कि मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए कुम्हार मिट्टी को पैरों से रौंदकर मुलायम बनाता है। अपने साथ होने वाले इस बर्ताव से दुखी मिट्टी कुम्हार से कहती है कि तू मुझे क्यों रौंदता है, जब तेरी मृत्यु हो जाएगी तो तू भी मुझ में अर्थात मिट्टी में मिल जाएगा और तब मैं भी इसी प्रकार तेरा अपमान करूंगी। सीख यह है कि मनुष्य को कभी भी अपने से छोटे अथवा अपने सहायकों के साथ दमनकारी मतलब अपमानजनक व्यवहार नहीं करना चाहिए। अब लास्ट है, यह तन कांचा कुंभ है लिए फिरे था साथ, टपका लागा फूटिया कछु न आया हाथ। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य जिस शरीर को तू साथ लिए फिरता है वह तो कच्चे घड़े के समान क्षणभंगुर मतलब कुछ समय में नष्ट होने वाला है। जिस प्रकार कच्चा घड़ा एक धक्का लगते ही टूट जाता है, उसी प्रकार यह शरीर भी मृत्यु का धक्का लगते ही नष्ट हो जाता है। मनुष्य खाली हाथ इस संसार से चला जाता है, उसे कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। तो अभी आपका होमवर्क है, आपको इन साखियों को रीड करना है और इनके अर्थ को समझना है। ओके।